नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हां, लगातार स्टूडेंट के द्वारा वर्ग 2 चयन परीक्षा, ग्रुप 4 और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 10 महीने में सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं ही अभी तक ESB के द्वारा कराई गई है। और जो भर्ती परीक्षाएं अभी तक कराई गई वो सिर्फ एंट्रेंस अर्थात प्रवेश भर्ती परीक्षाएं को शामिल किया गया है। इसी के अलावा अगला नोटिफिकेशन अब कब तक और किस भर्ती परीक्षा का जारी होगा, क्या इस वर्ष की जो भर्ती परीक्षाएं हैं ESB के कैलेंडर 2025 में उन्हें क्या शिफ्ट किया जाएगा, क्या पूरी क्या जानकारी है, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और इससे पहले बता दें आपको, हाल ही में मध्य प्रदेश में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन संदीप घोष सर पर स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। तो यदि आपने इसका आवेदन किया है तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। स्पेशल MP हाई कोर्ट को ध्यान में रखकर यह बनाई गई। चलिए बात करते हैं, हाल ही में हमने आपको कल मध्य प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की भर्ती की जो तैयारी शुरू हो रही है, जिसका अगले वर्ष नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसकी जानकारी हमने आपको बताई थी कि कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा भर्ती का प्रस्ताव। और अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में 7,500 नए पदों पर आरक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बट मुद्दा तो यह है कि 7,500 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, फिजिकल उसका चल रहा है, और फिर से 7,500 पदों पर नई भर्ती कराई जा रही है। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। किंतु क्या MPSI की मध्य प्रदेश पुलिस में कोई आवश्यकता नहीं है? क्या SI भर्ती जो 6 से 7 साल पहले हुई थी, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जिक्र नहीं हो रहा है, और पुलिस आरक्षक की भर्ती फिर से आ रही है। इसी के अलावा हमने आपको बताया है कि कैलेंडर में पुराने प्रस्ताव भी शामिल होगा, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर का कार्य ESB ने तैयार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब 2025 का कैलेंडर अब तैयार करने की दिशा में ESB काम कर रहा है। इसी के अलावा अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट है, 10 महीने में सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं करा पाया है मंडल। 8 परीक्षाओं की तारीख भी जारी नहीं की गई है। पूरी क्या अपडेट है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर, कि सरकार हर विभाग में खाली पदों को भरने में जुटी है। प्रदेश के सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षाएं कराई जाती है। साल की शुरुआत में ही मंडल संभावित भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर देता है। इसके मुताबिक इस साल मंडल को 10 भर्ती परीक्षाएं करवानी थी। इनमें से मंडल अभी तक सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं ही करवा पाया है। 8 भर्ती परीक्षाओं की तारीख तक जारी नहीं हो पाई। ऐसे में इस साल के आखिर तक मंडल इन्हें नहीं करवा पाएगा। प्रदेश में हर साल बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल समय पर भर्ती परीक्षा नहीं कर पा रहा है। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के समय पर परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हो पाते हैं। कर्मचारी चयन मंडल की ज्यादातर परीक्षाएं विवादों में रही है, पेपर आउट तक हुए हैं। अब कर्मचारी चयन मंडल की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई, इसके बाद भी गड़बड़ियां हो रही हैं। इस साल अब तक मंडल ने सिर्फ 6 परीक्षाएं करवाई। इनमें से 2 भर्ती परीक्षा और 4 प्रवेश परीक्षाएं हैं। भर्ती परीक्षाओं के अभी परिणाम जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम ही जारी हुए हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं ESB की अटकी है। मंडल की 8 भर्ती परीक्षाएं ऐसी है जो प्रस्तावित तारीखों में नहीं हो पाई, जिसमें वर्ग 2 की चयन परीक्षा जो कि अगस्त में होनी थी, जो नहीं हो पाई। इवन व्यापम ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगस्त जो टेंटेटिव तारीख है, इसे भी नहीं बदला है। इसी के अलावा समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 अन्य समकक्ष पदों की जो भर्ती थी, ये सितंबर में होनी थी। समूह 1 उपसमूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर व अन्य समकक्ष पदों की भर्ती अक्टूबर में होने वाली थी। महिला बाल विकास के अंतर्गत पर्यवेक्षक परीक्षा भी अक्टूबर में होना था। वहीं समूह 2 उपसमूह 3 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों की जो परीक्षा है, समूह 2 उपसमूह 4, यह भी भर्ती परीक्षा नवंबर में होना है। इसी के अलावा सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक भर्ती परीक्षा दिसंबर में, और वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल परीक्षा अगले साल जनवरी में होना प्रस्तावित। लेकिन अब ये परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाएगी। हालांकि मंडल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से कराने की तैयारी में है। और इसी के अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि पिछले सालों में कितनी चयन परीक्षाएं मंडल के द्वारा कराई गई हैं। साल 2019 से लेकर 2023 कितनी परीक्षाएं कराई और कितने आवेदक इसमें शामिल हुए हैं। इसी के अलावा रोजगार पोर्टल पर 26 लाख के बेरोजगार हैं। तो अभी तक ग्रुप 4
जो परीक्षा होनी थी वर्ग 2 का चयन परीक्षा हो या महिला परीक्षा की अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यदि इसकी बात करें तो देखिएगा आगे युवा बेरोजगार हैं, 45 करोड़ कमा गई है सरकार। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन शुल्क देकर 5 साल में 12 लाख युवाओं ने परीक्षा दी है। प्रदेश में 46,000 शामिल हुए हैं, 8,000 का देखिए चयन हुआ है, लेकिन नियुक्ति किसी को भी नहीं मिली, जबकि स्कूलों में है शिक्षकों की कमी। तो अब तक देखिए 4 टेट और 1 सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा हुई है। कब कौन सी परीक्षा हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा जो अब शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है आजीवन इसकी वैधता रहती है। इसी के अलावा देखिए इस संबंध में डीवी स्टार ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल को कॉल व मैसेज किया, हालांकि दोनों ने देखिए कोई जवाब नहीं दिया है। इसी के अलावा 1.25 लाख से अधिक शिक्षक अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक और संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन कर रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक थी। आवेदन पत्र में संशोधन की जो बदलाव में 20 अक्टूबर तक किए गए हैं। परीक्षा 10 नवंबर 2024 रविवार को यहाँ पर होने वाली है, जबकि वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होनी थी इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। इसी के अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेधावी देखिए दस्तावेज दिखाने नहीं आए हैं। भर्ती परीक्षा के टॉपरों की शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं। हाल ही में देखिए वर्ग 1 की चयन परीक्षा के दस्तावेज हुए जिसमें कई सारे टॉपर्स दस्तावेज कराने ही नहीं गए। 457 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची यहाँ पर अब क्लियर होने वाली है। मतलब 457 जो वेटिंग में अभ्यर्थी थे अलग अलग सब्जेक्ट में, उनकी वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों के पास संबंधित योग्यताएं नहीं थी या किसी अन्य प्रकार के जो आवश्यक प्रमाण पत्र होते हैं वो नहीं दे पा पाए, जिसके चलते इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली है। तो अब आपकी देखिए इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम ईएसवी से एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे कि अगला नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और किस भर्ती परीक्षा का होगा। क्या वाकई में इस साल की जो शेष परीक्षाएं हैं उन्हें 2025 के कैलेंडर में शामिल करके 2025 का कैलेंडर जारी किया जाएगा। ईएसवी हालांकि क्या चाह रहा है, ईएसवी से हम एक बार फिर से कॉल करेंगे और सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपको तक पहले भी हमने पहुंचाई और आगे भी पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।